बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो दुनिया में जहाँ कहीं भी हों, किसी भी सिलसिले से जुड़े हुए हों, किसी भी खानवादे से ताल्लुक़ हो, अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को पाने के लिए हमारे और अपने सलासिल के ज़िक्र व अस्कार को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को जो आम लोग हैं, जो किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं किसी मसाहिब में, और वो उसके हल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है बिलखुसूस उन लोगों को जो रूहानी मुअल्लिज हैं, जो आमिलीन हैं, जो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, जो लोगों के इलाज और मुआवजा करते हैं, और जो रियाज़तों में लगे हुए हैं, जो लोग परहेज़ में मुस्तकिल मौजूद हैं, उन तमाम लोगों को मैं अपने ख़ानदान क़ादिरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया, शाज़लिया में एक बार फिर कामयाब रमज़ान के सीज़न 3 के एपिसोड 9 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है, और जो वक्त गुज़र रहा है दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं, क्योंकि कल के दिन हम 10वें रोज़े में दाखिल हो चुके हैं, और कल के दिन 10वां रोज़ा यानी कि रमज़ान का जो पहला अशरा है, जिसे अशरा रहमत कहा जाता है, वो हमसे रुखसत हो जाएगा। और यकीनन इस अशरे के अंदर हम तमाम लोग रब की रहमत के साए में हैं, और हमने जितना मुमकिन हो सका हमने इस रहमत को समेटने की कोशिश की, जितना हो सका हम उस रहमत के साए में रहे, और अल्लाह तबारक व तआला पूरे रमज़ान अपनी रहमत में रखे, क्योंकि जब अशरा रहमत रुखसत होता है फिर अशरा मग़फ़िरत आपके दरवाज़े पे दस्तक देता है। यकीनन जब हम अशरा रहमत से अशरा मग़फ़िरत तक का सफ़र करेंगे तो फिर हम उस अमाल का ज़िक्र करेंगे जो हमारे सिलसिले की तालीमात में मौजूद हैं। तो यकीनन 10वां अशरा दिल बहुत उदास है कि बस रमज़ान बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है, बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। यूँ ही लगा कि अभी तो रमज़ान आया है, अभी तो हमने अपनी महफ़िल का आगाज़ किया है, अभी तो हमने कुछ कहना शुरू किया है, अभी तो हमने बहुत कुछ सीखना है और रमज़ान की बहुत बरकतें समेटना है। लेकिन रमज़ान ऐसे कि जैसे पर लग गए, इतना तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। और आज का जो ख़ास हम महफ़िल सजा रहे हैं, हम अपने ही सलासिल, अपने ही ख़ानदान के एक ऐसी आयत कि जिसे सैयदतुल कुरान कहा जाता है, यानी कि कुरान की हर आयत, जितनी भी आयतें मौजूद हैं उन तमाम आयतों की सरदार जिस आयत को कहा जाता है वो है आयतल कुर्सी। आयतल कुर्सी की फ़जीलत से आप तमाम लोग बावाकिफ़ बहुत अच्छी तरह हैं। आयतल कुर्सी के बारे में जितना बयान किया जाए कम है। आयतल कुर्सी की जो फ़जीलत है, आयतल कुर्सी के जो फ़वाइद हैं, आयतल कुर्सी के जो करिश्मात हैं, आयतल कुर्सी की जो रूहानियत है, उससे हर मुसलमान मुस्तफ़ीज़ होता है। ये कुरान की एक ऐसी आयत है कि जिसके बारे में कहा जाता है, बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब ये सूरत, ये आयत नाजिल हुई तो
इस आयत के साथ 70,000 फरिश्ते रूह ज़मीन पर उतरे। और अगर इस आयत को देखा जाए तो इस आयत मुबारका में 170 हुरूफ मौजूद हैं और 170 हुरूफ के साथ इसके 50 कलमात हैं, 50 कलमे हैं और इसके 10 जुमले हैं और इसके जो अदद बनते हैं वो बनते हैं 11,364, यानी कि 11,364 इसके अदद बनते हैं। ये वो वाहिद आयत है कि इसको आप जिस तरह चाहे पढ़ लें, यानी कि यकीन के साथ पढ़ लें, बेयकीन के साथ पढ़ लें, किसी भी नियत के साथ पढ़ लें, किसी भी इरादे के साथ पढ़ लें, सिर्फ एक बार पढ़ लेने से, सिर्फ एक मर्तबा इस आयत को पढ़ लेने से फरिश्ता मुकर्रर हो जाता है जो हमारी निगहबानी करता है अल्लाह के हुक्म से। यहाँ तक कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अगर तुम सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लो, यानी कि आम लोग जो सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लेते हैं तो वो हिसार में आ जाते हैं, क्योंकि ये कामिल हिसार है, क्योंकि वो अल्लाह की पनाह में आ जाता है, वो रब के रहमत के साए के नीचे आ जाता है और ये अर्शुल अजीम पे लिखी हुई अर्श अजीम का वो ख़ास ख़जाना है जो इस उम्मत को नसीब हुआ है, जो इससे पिछली उम्मतों को किसी को ऐसा ख़जाना नहीं अता किया गया। यहाँ तक कि बुजुर्गान दीन इस आयत के बारे में फरमाते हैं कि इस आयत के वसीले से आप जो कुछ अपने रब से मांगते हो अल्लाह तबारक व तआला वो अता कर देता है। इस आयत के वसीले से आप जो कुछ पढ़ते हो आप वो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते। यानी कि ये वो आयत है कि जो आपके रास्ते हमवार करती है, आपके रास्तों में आपकी रहनुमाई करती है, आपकी रहनुमा बन जाती है, आपकी रहबर बन जाती है, आपका बेहतरीन दोस्त बन जाती है। ये आयत ऐसी आयत है कि जो शख्स जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा भी पढ़ लेता है और जो शख्स, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि घर से निकलने से पहले जो शख्स सिर्फ एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लेता है और वो घर से निकल जाता है और उस रास्ते के अंदर अगर कोई आफात उस पर नाजिल होती है, कोई बला उसके ऊपर नाजिल होती है, कोई वबा उसके ऊपर नाजिल होती है, किसी हादसे का शिकार हो जाता है, उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो उसकी शहादत का एक दर्जा है वो भी, यानी कि शहादत का एक बेहतरीन दर्जा है। जो शख्स आयतल कुर्सी पढ़ के अपने बीवी बच्चों के रिज़्क़ की तलाश में घर से निकला तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि वो रब की रहमत के साए में आ जाता है, तो रब उसको हर मुसीबत से महफूज रखता है, हर नागानी आफतों से महफूज रखता है, हर किस्म की बलाओं से महफूज रखता है, हर किस्म की वबाओं से महफूज रखता है। और अगर वो किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो वो उसको शहादत का दर्जा है। और अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी पढ़ के घर से निकलता है और जब वो ऑफिस पहुंचता है, अपने काम की जगह पर पहुंचता है, अपने कारोबार की जगह पे पहुंचता है और जब वो सुनता है कि उसको कोई नुकसान की खबर पहुंची है तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं इस आयतल कुर्सी की बरकत से उसका जो नुकसान की जो खबर पहुंचती है ना, अल्लाह तबारक व तआला उस नुकसान का जिम्मेदार खुद हो जाता है और उसके नुकसान को पूरा कर देता है। अब आयतल कुर्सी की कितनी बरकत है कि जिसके जिम्मे अल्लाह खुद ले रहा है उसके काम, उस बंदे के कि जो आयतल कुर्सी पढ़ के निकल रहा है, यानी कि वो तवक्कल कर रहा है। और किस पर तवक्कल कर रहा है? जो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील है, जो हमारा बेहतरीन कारसाज है। कि जब हम आयतल कुर्सी पढ़ के निकलते हैं, हम रास्ते में हमें किसी ने खबर दी कि यार तुम्हारे साथ ऐसा नुकसान हो गया, अब वो नुकसान की खबर उसने सुनी, वो थोड़ा सा गमज़दा हुआ, लेकिन उसको बुजुर्गान ने फरमाते हैं गमगीन ना हो, क्योंकि उसका जिम्मा रब ने लिया है कि वो तुम्हारा नुकसान पूरा करेगा। चाहे वो 1 दिरहम का हो, चाहे वो 1 दिनार का हो, चाहे वो 1 लाख दिनार का हो, चाहे वो तुम्हारी औलाद की कोई खबर हो, चाहे वो किसी भी मुंसलिक तुम्हारे रिश्तों से या तुम्हारी ज़ात से मंसूब कोई भी ऐसा काम हो जिसकी तुम्हें खबर के नुकसान पहुंची है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसका नुकसान ज़रूर पूरा करता है। यानी कि जिस तरीके से एक इंश्योरेंस ली जाती है ना, कि हम किसी कंपनी से इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं कि यार
ये मैं गाड़ी की इंश्योरेंस कर रहा हूँ, गाड़ी को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, तो अगर गाड़ी कोई हादसे का शिकार होती है तो इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी मुझे बना के देने की जिम्मेदार है। तो ये आप रब से तिजारत कर रहे हो कि रब तुम्हारे हर माल का, रब तुम्हारे हर घर का, रब तुम्हारी हर जात का, तुमसे मुंसलिक जितनी ज़रूरियात हैं सबका जिम्मेदार रब होता है और तुम्हारी हर नुकसान को पूरा करता है और तुम्हारे कारोबार में बरकत देता है। यहां तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी पढ़कर अपने कारोबार के लिए निकलता है तो रब उस कारोबार में शामिल हो जाता है, कि रब उसके कारोबार में शामिल हो जाता है और उसको नुकसान से महफूज रखता है। कि जो शख्स आयतल कुर्सी पे तवक्कल करके एक मरतबा, अब देखें इसका कोई चिल्लाक नहीं करना, ये कोई सवालाक नहीं करना, ये कोई आपने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना कि जब रब तुमसे राज़ी होगा, नहीं, ये आयतल कुर्सी वो आयतल कुर्सी है, ये आयत वो आयत है कि सिर्फ एक दफ़ा पढ़ लेने से रब तुमसे राज़ी हो जाता है। बुजुर्गान फरमाते हैं कि अगर तुमसे कोई गुनाह कबीरा सरजद हो जाए, तुमसे कोई गुनाह सगीरा सरजद हो जाए, तुमसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हो जाए कि जिसकी तुम्हें लगे कि तुम्हें माफ़ी ना हो, तो बुजुर्गान फरमाते हैं तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने रब के हुजूर होकर इस आयत के तुफैल, इस आयत के वसीले से तुम रब से दुआ करो कि तुम्हारा रब तुम्हारी दुआओं को सुनता है, तुम्हारी तौबा को कबूल करता है, क्योंकि वो तवाब है, तमाम तौबा करने वालों की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल करता है। तो ये आयत ऐसी आयत है कि इसके वसीले से आप जो कुछ अपने रब से मांगते हो तुम्हारा रब तुम्हें कभी भी मायूस नहीं करेगा, यानी कि तुम रब की पनाह में चले जाते हो, रब तुम्हारे हर चीज का खुद जिम्मेदार हो जाता है। अब मिसाल के तौर पे आपके घर पे कोई आपकी बेटी का रिश्ता आया, अब आप इस शीशो पंच में हो कि यार ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए बेहतर है या नहीं, अब मैं इसकी मालूमात करूं या नहीं, मैं किससे पूछूं। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं अगर तुम एक ऐसे दोहराए पर हो कि जहां तुम्हें इस्तिखारे की जरूरत है, कि जहां तुम्हें मालूम करने की जरूरत है, जहां तुम्हें पता करने की जरूरत है, तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं आयतल कुर्सी से मदद लो, इस आयत से मदद लो जो सैयदतुल कुरान जिसे कहा गया है, जो तमाम आयतों की सरदार जिसे कहा गया है, तुम उस आयत से मदद लो कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी बेहतरीन रहनुमाई करने वाला है, तुम्हारी बेहतरीन रहबरी करने वाला है। फिर वो जात कोई आम जात नहीं, फिर वो रब की जात तुम्हारी रहनुमाई करती है, फिर तुम्हारी मदद करती है कि जब तुम किसी एक ऐसे स्टेज पर आ जाओ, जब ये देखो कि बीमारी तुम्हारे जिस्म के अंदर सराहियत कर गई है, कि बीमारी ने तुम्हारी कमर तोड़ दी है, कि बीमारी तुम्हारे अंदर इतनी भर गई है कि तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब कोई रास्ता नजर ना है, चारों तरफ अंधेरा हो, तो फिर तुम इस आयतल कुर्सी की रूहानियत देखना, फिर तुम इस आयत की रूहानियत देखना, फिर इस आयत का मकाम और मर्तबा देखना कि इसका मकाम और मर्तबा तो यह है कि अर्श अजीम के खजानों में से एक खजाना है। यहां तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स आयतल कुर्सी के वसीले से मांगता है, जो शख्स आयतल कुर्सी के वसीले से अपने रब से कुछ तलब करता है, तो रब खुद फरिश्तों को हुक्म नहीं देता, वो खुद दस्ते कुदरत से उसका मुआविन और मददगार बन जाता है। एक होता है कि फरिश्तों के जरिए मदद करना, एक होता है इस आयत के मौकलान के जरिए मदद करना, एक होता है इस आयत के नूरी मखलूकात के जरिए मदद करना, और एक होता है कि रब खुद उसकी मदद कर रहा होता है। इसकी मिसाल बिल्कुल इस तरह कि हम मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों को हाजिर करते हैं, और अगर हम डायरेक्ट बादशाह को उससे मदद तलब करें, तो आयतल कुर्सी, ये आयत कुरान की आयत
इतनी बाकमाल आयत है ना। और इस आयतल कुर्सी के मुतालिक और इसके वो ख़ास अमल के मुतालिक जो हमारे सिलसिले का है, उसके मुतालिक में पिछले कामयाब रमज़ान सीज़न 2 में, कामयाब रमज़ान सीज़न 2 में मैं इस आयतल कुर्सी के बारे में तफसील से आपको बता चुका हूँ, वो अमल भी बता चुका हूँ। और जिन लोगों ने मेरा वो अमल किया, हमारे सिलसिले का वो अमल किया, हमारे ख़ानदान का वो अमल किया, उस तरतीब से किया, तो उसके बाद में उनको जो आज के अमल तालीम करूँगा ना, वो है आयतल कुर्सी की दावत का। मैं उसका बाद में बताऊंगा कि आयतल कुर्सी की दावत किस तरह दी जाती है, आयतल कुर्सी की दावत क्या है, और इसमें हम उसके जो सैयदुल खादिमीन जो उसमें मौजूद हैं, हम उनको किस तरह हाजिर करके अपने मामला तय करते हैं, वो ख़ास लोगों के लिए, आमिलीन के लिए। लेकिन पहले मैं इस आयत का ख़ास एक अमल तालीम कर रहा हूँ आपको, जो आम लोगों के लिए है। यानी अब वो बच्चे कि जो जिनका हाफजा बहुत कमज़ोर है, अब वो बच्चे जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, अब वो तालिब इल्म जिनके पेपर करीब हैं, पूरा साल नहीं पढ़ते, लेकिन जब पेपर करीब होते हैं उनके औसान ख़ता होते हैं, उनको टेंशन होने लगती है कि अब हम क्या करेंगे, तो वो कुछ ना करें, वो पूरे साल अगर ना भी पढ़ें, वो इस दुआ को पढ़ लें। इस दुआ की बरकत से पूरे साल की मेहनत या पूरे सब्जेक्ट जितने भी होंगे, इसकी बरकत से जो कुछ वो उस वक़्त याद करेंगे ना, वो उनके जहन में ऐसा नक्श हो जाएगा कि मरते दम तक उनके वो भूलेंगे नहीं। अब जिन लोगों की मैथ्स कमज़ोर है, कि जो लोग डरते हैं फिजिक्स से, जो लोग डरते हैं केमिस्ट्री से, जो लोग डरते हैं बायोलॉजी से, जो लोग डरते हैं इन सब्जेक्ट से, वो सिर्फ और सिर्फ उस सब्जेक्ट की किताब खोलने से पहले 7 बार इस दुआ को पढ़ लें जो आयतुल कुर्सी के साथ बुजुर्गान दीन ने बताई है। उसके इल्म के चश्मे बहने लगते हैं उसकी ज़ुबान से। वो एक दफ़ा कोई फार्मूला याद कर ले, एक दफ़ा अगर वो कोई उसकी थ्योरी याद कर ले, एक दफ़ा उसको पढ़ ले, खाली एक होता है याद करना, एक होता है पढ़ना। इस आयत की बरकत से, इस अमल की बरकत से जो मैं आम लोगों को आज तालीम करूँगा, जो आयतुल कुर्सी ख़ास तरीके से ख़ास दुआ के साथ मिला के पढ़ाई जाती है, पढ़ी जाती है, कि इसकी बरकत इतनी होगी कि खाली आप अगर बुक को एक दफ़ा पढ़ोगे तो इसकी बरकत से आपको पूरी बुक हिफ्ज हो जाएगी आपको, यानी कि ऐसी याद हो जाएगी कि आप अगर आप एग्जाम में बैठे हो और एक सवाल आ गया कि भाई ये सवाल आपने सॉल्व करना है, अब आपने जहन लगाया कि मैंने पढ़ा था, आपने उस सवाल को फोकस करना है और इस आयत को सिर्फ एक बार पढ़ना है। यकीन जानिए पूरा जवाब आप ऐसा लिखते चले जाओगे कि जैसे आपको कोई लिखवा रहा है, जैसे आपको कोई पढ़ा रहा है, कि जैसे आपके सामने किसी ने किताब खोल के रख दी है। ये इस आयत की बरकत है कि इंसान के दिमाग को, इंसान के हाफजे को इस कदर तेज कर देता है कि जो लोग ये कहें कि हमें कुरान हिफ्ज नहीं होता, अब हम 70 साल के बूढ़े हो गए हैं, अब हम 80 साल के बूढ़े हो गए हैं, इस उम्र में हमारा हाफजा बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कुरान हिफ्ज कर लूं, मैं चाहता हूं कि सूरह यासीन हिफ्ज कर लूं, कि मैं चाहता हूं सूरह बकरा हिफ्ज कर लूं। सिर्फ 7 बार इस दुआ के साथ इस आयतुल कुर्सी को पढ़ना शुरू कर दें, आप देखेंगे कि पूरा कुरान आपको ऐसे हिफ्ज हो जाएगा कि जैसे शुरू से आपके दिल के अंदर कुरान मौजूद था, आप गाफिल थे। जब आप सूरह यासीन पढ़ने शुरू करेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे ये तो मेरे अंदर ही था, ये सूरत तो मेरे दिल में महफूज थी, लेकिन मैं भूला हुआ था इसको। अब जैसे एक शख्स कुरान हिफ्ज करता है, वो कुरान हिफ्ज करके वो कुछ अरसे भूल जाता है, या उसकी तकरार नहीं करता, या उसको गर्दान नहीं करता, या उसको पढ़ता नहीं है, फिर उसको अचानक जब याद आता है, जब वो नदामत के आंसू बहाता है, फिर वो जब कुरान पढ़ने लगता है तो वो कुरान की रवानी के साथ पढ़ने शुरू कर देता है, क्योंकि कुरान उसके दिल में महफूज था, क्योंकि उसने उसमें मेहनत करी हुई थी। बिल्कुल इसी तरह एक फ्रेश बंदा, एक बिल्कुल आम बंदा कि जिसने कुरान हिफ्ज ना किया हो और वो कुरान हिफ्ज करना चाहे, वो इस आयत के वसीले से कुरान हिफ्ज करना शुरू करे। देखें पूरा कुरान ऐसा पढ़ेगा कि जैसे उसके दिल में शुरू से मौजूद था। अब जिनकी उम्र 70 बरस हो गई है, 80 बरस हो गई है, 90 बरस हो गई है, वो मायूस ना हो,
अब वो तालिब इल्म जो पहले मैट्रिक करना चाहते हैं, फिर इंटर करना चाहते हैं, फिर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं या कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, वो मायूस ना हो। इसके बारे में कि अगर कोई कुंज जहन से कुंज जहन बच्चा भी अगर होगा ना, तो वो भी काबिल बच्चे से कम नहीं होगा अगर ये आयत पढ़ेगा तो। जिन माँ बाप को टेंशन होती है, अरे डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के पेपर है, मुझे कुछ इंक डम करके दे दो। अब डॉक्टर साहब इंक डम करके दे रहे हैं कि जाओ अपने बच्चे को बोलो इस पेन में इंक भर के लिखना शुरू कर दे, कामयाब हो जाएगा। उन सब मसाइल का हल है ये।